आज हम लोग एग्जाम डेट 10th ऑफ सितंबर 9 से 10 पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। फाइंड द गेन परसेंट। देखो ये गेन परसेंट दे दिया, गिवन दैट प्रिया सोल्ड, इसकी जरूरत ही नहीं है। 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 1/6 में अगर हम लोग की ये सेलिंग प्राइस है तो ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग की कितनी हो गई? 5 हो गई। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%, तो 20% लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण लेंट 4000 टू 2 पर्सन सच दैट वन पार्ट ऑफ इट एट, ये लैंग्वेज वन पार्ट एट 8% एंड अनदर रिमेनिंग पार्ट, अगर ये लैंग्वेज दिख रही है एलिगेशन एकदम दिमाग में आना चाहिए। तो चलो ठीक है, 8 4 320 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 10% के हिसाब से अगर है तो 400 हमने यहाँ लिख लिया। बीच में हम लोगों को नेट रिजल्ट 352 का मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा 48, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 32। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, तो 3/5 हो रहा है हम लोगों को। 10% निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, तो 2/5 का मतलब 4/10 हो गया। 4/10 इंटू 400 कर देंगे तो इंटू 400 का मतलब कितना हो गया? 1600। तो 1600 हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a अपॉन sec 2a कोसेक 2a। ये शायद कुछ मुझे यहाँ पे या यहाँ पे इनमें कुछ डिफेक्ट लग रहा है। चलो क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन करना कैसे। देखो इस 2 को 1 + 1 लिखो, तो ये 1 + tan स्क्वायर 2a जो है ये हम लोगों को दे जाएगा sec स्क्वायर 2a, और ये वाला 1 प्लस इसके साथ में जाएगा तो ये हम लोगों को कोसेक स्क्वायर 2a दे जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, अपॉन sec 2a कोसेक 2a यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये आ गया sec 2a कोसेक 2a। ये कैंसिल हो रहा है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। तो sec अपॉन cos की वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो एक वैल्यू हम लोगों को tan 2a मिल जाएगी और एक वैल्यू हम लोगों को cot 2a मिल जाएगी। ये आंसर में है नहीं, तो ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो कर लेना। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विद XY इज इक्वल टू 11, YZ 13 एंड XZ इज इक्वल टू 24। अच्छा एक चीज देखो, द नंबर ऑफ सर्किल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट्स XYZ। हम लोग अगर XYZ का ये इन्वेस्टिगेशन कर लें कि क्या ये ट्राइंगल की साइड्स को बना रहा है, तो सम ऑफ टू साइड्स हम लोगों की क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो 11 + 13 जो है ये 24 ही आ रहा है। इसका मतलब XYZ तीनों के सारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये इस तरीके से हैं। अब 3 पॉइंट्स हैं, तो इससे एक भी तीनों पॉइंट को कवर करते हुए कोई भी सर्कल हम लोगों का ड्रॉ नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर इसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। देखो 47 है तो ये प्राइम नंबर, हम लोगों का प्राइम नंबर जो होता है दैट इज 6n ± 1 से हम लोग देख सकते हैं। तो 8 6 जा 48, 48 - 1 हम लोगों का 47 जो है ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है, चलो एक चीज देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 47 और 1 इसके फैक्टर होंगे। अच्छा ये वाली फिगर में देखो एक हिडन है दैट इज 9 × 1 1 1 1 1। इसके फैक्टर मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि इसके फैक्टर होते हैं 271 × 41। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास में दो आंसर्स हैं, 99969 एंड 98888। तो अब एक काम करते हैं ना, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये डिवाइड होगा तो, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला आंसर होगा। चलो अब डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं भाई, CGL की नौकरी है तो कुछ तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। 47 2 जा हम लोगों का हो गया 94, ये आ गया 59, 47 1 जा 47 हो गया, ये आ गया 126, 47 2 जा ही एक बार और करना पड़ेगा, तो ये हो गया 94, ये हो गया 32, 47 7 जा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर है। तो इसको हटा देंगे हम लोग।
अच्छा एक चीज और देखो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, हो सकता है ये वाला नंबर भी हम लोगों का डिवाइड हो जाए, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है तो ये भी लार्जेस्ट है, इससे तो बड़ा है ही, तो ये आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if on a mark price the difference between selling prices with a discount of 65% and two successive discounts of 30 and 40 is 105। देखो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस अगर वो बोल रहा है, चलो सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, तो हम लोग 100 एमआरपी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 की एमआरपी है, तो हमने एक डिस्काउंट अगर 65 का कर दिया तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ गई ये 35 की आ गई। अब सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 30 पर 30 का डिस्काउंट लिया तो 70 आ गया, 70 प्लस पर 40 का डिस्काउंट लिया तो 28 आ गया, तो ये फिगर आ गई हमारी 42। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये 7 का डिफरेंस है। अब 7 का जो डिफरेंस है ये 105 के बराबर है, तो इंटू 15 अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोगों को उसने क्या पूछा हुआ है, मार्क प्राइस पूछी हुई है, 100 इंटू 15 हो जाएगा, तो 1500 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ही करना। चलो नेक्स्ट, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 एंड 12 टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक टेंजेंट बनाई, सर्कल को टच करा दिया, सबसे पहले तो ये काम कर लिया। अब इसके बाद में वो ये कहता है कि इनका जो रेडियस है वो टच हो रहा है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो रेडियस है ये हम लोगों को 30 मिल जाएगा। अच्छा ये 12 है, ये 18 है, तो यहां से अगर हम ये ड्रॉ करेंगे तो 18 माइनस 12 ये 6 आ गया, तो इसकी लेंथ हम लोगों को निकालनी है ना। अब क्या करना है तुमको, देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन बताते हैं, इस HCF को अलग करके इसको 1 ले लो, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब ये हम लोगों को कितना मिल गया, 25 माइनस 1, रूट का 24 मिल गया। रूट का 24 लिख सकते हो 2√6, और ये जो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12√6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये है, तो छोटा सा एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes. Initially all the pipes are opened. After how much time in minutes? ये भी मिनट्स में है सारे के सारे डाटा। Should the pipe Q and R be turned off so that the cistern will completely filled in just half an hour? यानी कि 30 मिनट में हम लोगों का ये भर रहा है। ये दोनों पाइप हम लोग ने बंद किए हैं, इसका मतलब पहला वाला पाइप 30 मिनट तक लगातार चल रहा है और उसने 3/4 काम कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं Q और R दोनों ने x मिनट तक काम किया है और 1/4 भरा है। यहाँ पे इसका हमने 80 कर दिया और इसका हमने 120 कर दिया। इसको बस सॉल्व करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम 40 का अपॉन 4 ले जाते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5x अपॉन 6 हो जाएगा, तो 5 से ये 2 हो गया, x का आंसर आ गया 12, तो 12 आंसर है। आप लोग यूनिट से अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप यूनिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि differ by 7 years. Ram's mother Maya Devi is 3 times as old as Ram and Ravi is 4 times as old as his brother Sohan. The ages of Mayavati and Soham differs by 65. देखो इसमें एक टेक्निक यूज करो, स्मॉलर टू बिग की तरफ हमको डाटा को लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है सोहम, सोहम को हमने x ले लिया, तो रवि जो है इस वाली कंडीशन के हिसाब से 4x हो गया, राम इस वाली कंडीशन के हिसाब से 4x प्लस 7 हो गया, और माया देवी जो है ये 3 टाइम्स है, तो माया देवी जो है ये 3 4x प्लस 7 हो गई। अब लास्ट वाली कंडीशन देखो, मायावती एंड सोहम डिफर्स बाय 65 एज, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4x प्लस 7 माइनस का x इज इक्वल टू 65, 4 तिया 12 माइनस 1 11x इज इक्वल टू 65 माइनस 21 44, तो x आ गया हमारा 4, ये 4 आ गया है, यहां पे डाला तो हमने 16 प्लस 7 23 इंटू 3 के हिसाब से 69। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल से इन क्वेश्चंस को करो, जल्दी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी 5 पैसा 10 रुपीज इन कॉइन्स इन 351। ये कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेशन हमने लिख दिया, यहाँ पे ये 357 का रेशियो लिख दिया,
ये नंबर है, तो टोटल हम लोगों को कितना मिला, यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 25 मिला, यहाँ से 70 मिला। अगर टोटल करें तो ये 98 के बराबर है। 98 जो है इंटू 10 अगर कर देंगे तो ये 980 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ 10 के, तो ये 7 इंटू 10 हम लोग कर देंगे तो 70 हम लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर एट 19th नवंबर, द बिल जनरेटेड वाज इतना 5480, ही हैड आल्सो परचेज सम। देखो जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो डाटा पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, बाद में डाटा तुमको बाद में कुछ क्वेश्चन में पिक करना ही है। तो पहले लैंग्वेज को जरा समझ लेते हैं। ही हैड आल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10th of November हैविंग बिल वैल्यू इतना, ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स, दिस टाइम पेड द टोटल अमाउंट। इफ द डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट्स डन विद इन 10 days। अब इसका मतलब यह है कि इस पे इसको 9800 पे 2% का डिस्काउंट का मतलब 0.98 की वैल्यू इसको पे करनी है, और दूसरे वाला जो है उस पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 5480 इंटू हम लोग को 0.95 करना है। इसको 0.95 नहीं करेंगे हम लोग, इसका 5% निकालेंगे और उसके बाद में फिर इसको इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19th of November, द बिल जनरेटेड वाज इतना, ही हैड आल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10th of November हैविंग bill value 9800, he cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payments done within 10, क्वेश्चन के हिसाब से 9800 पे इसको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 9800 पे 2% का डिस्काउंट हो गया और 5480 पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाली वैल्यू तो हम लोगों की 98 इंटू 98 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम 0.98 का मल्टीप्लाई करते, ये टोटल वैल्यू है। 98 का होल स्क्वायर हम लोगों को करना है, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 8 9 जा 72 का 144 हो गया। 10 जिनको याद है वो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 9604 तो ये आ गया। अब इसमें 5% का डिस्काउंट है, तो 5%, अगर ये 10% होता तो 548 होता, 5% है तो इसका ठीक आधा हो जाएगा, तो ये 274 का डिस्काउंट इसमें से हम लोग लेस कर देने के बाद में ये वाली वैल्यू हम लोग की 6 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। अब बस केवल इनको ऐड करना है, तो 6 और 4 तो 10 हो गया, 8 हो गया, 14, 810 आंसर है। तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक में इस तरीके से कर लो, दूसरे में इसको ये बना लो। A pole 10 meter long rests slantly against a vertical wall AB making an angle of 30 with horizontal. Find out for। देखो एक काम करो, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट यूज कर लो, 30 डिग्री प्लस 1, 3 और 2। अब ये जो है पोल है, रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो हम लोग ने ये बना लिया। 2 बराबर 10 के, तो इंटू 5 किया, फुट ऑफ द पोल पूछ रहा है, तो 5√3 आंसर हो गया, 5√3। ऐसे करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट अ स्पीड ऑफ इतना, नेक्स्ट 1/3 एट, देखो रिमेनिंग नहीं है यहाँ पे, ये नेक्स्ट है 1/3 एंड फाइनल 1/3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में है, 3 इक्वल डिस्टेंस है। बेसिक चीज तो जब 3 इक्वल डिस्टेंस है तो तुमको क्या करना है, ये जो स्पीड्स हैं, ये वाली स्पीड्स का एलसीएम यूज कर लो, तो एलसीएम हो गया 600, यानी कि 600, 600 और 600, 3 डिस्टेंस हमने ले लिए। अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन लेना है, तो टोटल डिस्टेंस 3 इंटू 600 हो गया। अब टोटल टाइम के लिए ये वाले टाइम्स को अगर हम लोग देखें तो 60 की स्पीड से 40 की स्पीड से चलेगा तो ये 15 घंटे आएगा, 50 की स्पीड से चलेगा तो 12 घंटे आएगा, और 60 की स्पीड से चलेगा तो 10 घंटे आएगा। इसका टोटल आ गया 37। अब कैलकुलेशन देखो जरा, 1800 अपॉन 37 है, ठीक है। अगर ये 36 होती, अगर ये 36 होती तो हमको 50 मिलता, लेकिन ये 36 से कुछ बड़ी है, यानी 50 से थोड़ी सी कम हो जाएगी,
तो आंसर में 50 तो है नहीं, अब ये कुछ ज्यादा कम हो रही है तो ये वाला आंसर लग जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 0 इज लेस देन t। अच्छा, t 0 और 90 के बीच में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कुछ कंडीशंस हैं साइन की। तो 0 to 90 के बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखें तो साइन का तो ये वाला हम लोगों का चलता है 0 और 90 के बीच में, यहाँ पे 0 और 90 के बीच में। और अगर कॉस का ग्राफ हम लोग देखें तो कॉस का ये 45 पे, तो दोनों वैल्यू बराबर होती है। कॉस का ग्राफ हम लोगों का इधर से इधर चलता है। अब ये कह रहा है व्हेन t इज ग्रेटर देन 45, t 45 से ग्रेटर में तो साइन हम लोगों का बड़ा होगा। ये छोटा कर दिया, हटा दिया। व्हेन t इक्वल, ये तो कट ही रहा है। अब थर्ड वाली कंडीशन, हालांकि ये हरा लगा हुआ है तो इसीलिए आंसर तो यही है। चौथी कंडीशन को जरा देखो, व्हेन t इज लेस देन 45, when t is less than 45 sin t is greater than, sin t is greater than ये बोल रहा है, जबकि sin t जो है, sin की वैल्यू कम होती है। sin t is less than cos t when t is less than 45। हम लोगों का ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको इस कंसेप्ट से देखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी। बाकी तो नंबर लेके भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 हैज अ वॉल्यूम 1232 देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। देखो उसने हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, ठीक। टोटल सरफेस एरिया कोन का हम लोगों को क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। पाई है ना यहाँ पे, तो 11 की डिविजिबिलिटी, सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो मेंसुरेशन में। तो यहाँ पे ये लग रही है ना 11, ये हो रहा है नहीं हो रहा, ये हो रहा है नहीं हो रहा, ये हो रहा है नहीं हो रहा। एक आंसर है तो यार सीधे ये लगा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। इसने ये हम लोगों को दे दिया, तो फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर 36 के बराबर है, तो चलो ठीक है, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 लेते हैं तो एक्स वाई जेड कभी भी, देखो जेड अगर हमने 6 ले लिया तो ये दोनों 0 0 थोड़ी होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सर्ड्स का क्वेश्चन है, सर्ड्स की वैल्यूज इस वाली कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लोग को फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये चीज होती है। एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ता है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऑप्शंस में देखो 2 माइनस है 2 प्लस है, तो पहले तो हम लोगों को वैल्यू देखनी पड़ेगी इसकी कि ये प्लस आ रही है या माइनस आ रही है। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि 18 है, तो 18 का मतलब 9 का डिविजिबिलिटी, तो 9 की डिविजिबिलिटी सब में लग रही है। हाँ, 2 ऑप्शन हम लोगों के हट सकते हैं, 18 है तो इवन है, तो ये दोनों हम लोगों के हट गए, तो कोई फायदा नहीं। इतना समझ में आया कि हम लोगों का आंसर माइनस में, ऑप्शंस को हटा के माइनस में आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो ये वाली वैल्यू हम लोगों को 36 दी है, ये वाली वैल्यू 18 का होल स्क्वायर यानी कि 324 हो गई। 324 माइनस अगर 36 कर लेंगे तो हम लोगों को, ऐसा करो, ये मत करो, 324 इज इक्वल टू 36 प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। ये वाली वैल्यू सीधे आ जाएगी, 2 से काट लेते हैं, तो 324 का 2 से काटा तो 162। अब 162 माइनस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की 144 हो गई और यहाँ पे ये 36 आ गई। तो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अब दोनों नेगेटिव है तो हम लोगों को करना तो पड़ेगा ही। अब 144 माइनस 36 करेंगे तो 18 इंटू 108। अब बचा क्या है, 144, 2 0 और 18, तो 1944 माइनस का हम लोगों को आंसर मिल गया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर, a circle is described with a radius equal to half of the length of the side, that part of triangle which is not included in the circle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हम लोग ने सर्कल बनाए,
और हम लोगों को ये बीच वाला एरिया जो नहीं है वो निकालना है। यही हम लोगों का आंसर है। तो क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स। तो सम ऑफ सेक्टर्स, देखो ये 60, ये भी 60, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल होता है 180, तो सर्कल का ठीक आधा हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 28a² / 4 √3 माइनस का हाफ ऑफ, अब देखो इसने ये पाई 22/7 दिया है, हम लोग 3.14 लेंगे, बेटर रहेगा क्योंकि ये 1.73 यहां से दे रहा है। 3.14 पाई r², r हम लोगों का कितना होगा 14 × 14। अब एक चीज देखो, कैलकुलेशन करते हैं यहां से, तो ये 14 और ये 14, यानी कि 14 × 14 196 तो हम लोगों का कॉमन आ गया। √3 की वैल्यू 1.73 बोल रहा है और ये हमने 3.14/2 कर दी, जो कि हम लोगों की हो जाएगी 1.57। अगर हम इन दोनों को लेस करते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों की 0.16 मिल रही है, इंटू 196 कर लेंगे। 16 6 96, 16 9 144 एंड 16 1 16, जोड़ लेते हैं 13 31, तो 31 पॉइंट कुछ हम लोगों का अप्रोक्सीमेशन में आया है, क्योंकि हम लोग ने 3.14 लिया है। हम लोग ये वाला आंसर लगा देंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 950 x and y स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट सेम टाइम विद स्पीड्स इतना इतना, इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गई तो व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड 135 और 9 का अगर लेस करेंगे तो ये 4.5 आ गया, किलोमीटर पर आवर है, और हम लोग को यहाँ पे सेकंड्स में सारे के सारे आंसर दिए हुए हैं, तो इंटू 10 और इंटू 36 कर दिया तो हम लोगों के सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। 750 यहाँ हो गया, तो ये 45 हो गया पूरा, काट लो। 15 5 ज़ा 15 3 ज़ा 312, 600 आंसर आ गया। ये रहा 600 सेकंड्स। तो इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।